नमस्कार किसान भाइयों, मेरे चैनल फॉर्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज जो आप लोगों को वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि 4 से 5 गाय का जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें क्या क्या खर्चा लगेगा और जो गाय का शेड है वो किस प्रकार से बनाना है, कितना बड़ा बनाना है और गाय कितने की होगी, स्टार्टिंग में आपको कितना कॉस्ट लगेगा, जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट है आपको वो बताना चाहते हैं आज। जैसे हमारा जो ये शेड है 50 बाय 30 में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। शेड की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की वो 50 फीट है और जो शेड की लंबाई है वो 30 फीट है, आप देख सकते हैं। और 30 फीट में 8 एनिमल्स जो लंबाई है, ये लंबाई में 8 एनिमल्स बांधने की जगह बनाई है हम लोगों ने। और हर एनिमल 2-2 फीट पर बंधा रहता है। 2 फीट की दूरी पे हमने छल्ले बनाए हैं और उसके बाद इधर थोड़ी सी जगह भी रखी है निकलने के लिए। जैसे बाहर पानी आ रहा है तो अंदर के अंदर सारा काम हो जाता है। ये इस प्रकार से एक छोटी सी गली इधर रखी हुई है। जैसे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास खुद की ज़मीन हो तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, वरना किराए से लेंगे तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये किराया उसका देना होगा। तो स्टार्टिंग से पहले ही वो हमारा खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपकी खुद की ज़मीन हो पर्सनल तो उस पर स्टार्ट कीजिए। और शेड बनाने के लिए सबसे अच्छा शेड 5 पशुओं के लिए आप 20 बाय 30 का शेड बना सकते हैं आसानी से। जैसे 20 बाय 30 के शेड में आप जो एनिमल्स का जो शेड है वो आप 20 फीट एनिमल का शेड ले लीजिए। जैसे आप 20 फीट ऐसी ले लीजिए। टोटल अपने को लेना है चौड़ाई में 40 फीट और लंबाई में 30 फीट। तो जब चौड़ाई में हम यहाँ पर एनिमल्स बांधने के लिए 20 फीट की जगह लेंगे और जो हमारा बाकी 20 फीट बचेगा वो हमारा सुखले का गोडाउन हो जाएगा उसकी चौड़ाई। उसके बाद ऐसी लंबाई में हम लेंगे 30 फीट। तो 30 फीट में 5 पशु से ज़्यादा एनिमल्स बांधने की हमारे पास जगह हो जाएगी। और जैसे हम उसमें 5 पशु बांधते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर उसमें आसानी से बैठ सकते हैं। और पीछे जो हमारी जगह बचेगी, यहाँ हम छोटे बच्चे बांधने के लिए स्टार्टिंग में जगह बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बनाया था, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से छोटे बच्चे बांधने की जगह हो जाएगी। और बगल में ही आपका जो 20 फीट में 20 बाय 30 में आपका शुक्ला जो स्टोरेज करने का गोडाउन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पशु को रखने की जगह हो जाएगी। और इसमें आपको फिर जो फ्लोरिंग का खर्चा आएगा, ये फ्लोरिंग का खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पशुओं को कच्चे में रखेंगे तो काफ़ी बीमारियां फैलने की आशंका होती है। उसके बाद फिर कच्चा रहता है तो जब पशु उस पर गोबर करेगा, बाथरूम करेगा तो वो पूरा कीचड़ हो जाएगा और बारिश में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और जैसे फ्लोरिंग रहेगी तो आप देख सकते हैं कि क्लीन करने में काफ़ी आसानी होती है, आसानी से क्लीन हो जाता है। उसके बाद आपको 5 पशुओं के लिए जो मैट है उसका खर्चा लगेगा। कम से कम आपको 3 से 4 मैट का खर्चा लगेगा और मैट की कॉस्ट 1800 से लेकर 2500 रुपये तक की कॉस्ट आएगी। और उसके बाद आपको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो गुण इस प्रकार की बनानी है, देखिए कि उसी में खाना और 24 घंटे की पानी की सुविधा होना आवश्यक है। जैसे आपने 5 पशु से स्टार्ट किया तो आप लेबर मत रखिए, और लेबर नहीं रहेगी तो आप अगर 24 घंटे की पानी की सुविधा रखते हैं तो 24 घंटे की पानी की सुविधा में आपको ये आसानी होगी कि आपको खुद खोलकर पशु को कहीं ले जाना नहीं है। पानी वहीं पर खाएगा भी सही और वहीं पानी भी पी लेगा, तो आपका वो समय बचेगा और लेबर का खर्चा भी बचेगा। और आसानी से अगर समय बचेगा और आपको काम करने में आसानी होगी तो आप आगे प्रोग्रेस जल्दी करेंगे। जैसे ही ये जो हमारा शेड है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट इधर आप उधर पीछे देखा है हमने, वो ये 11 फीट पे वो बना है, उसके बाद 11 फीट पे ये वाला बना है और फिर 11 फीट पे ये पशु होते हैं।
देख सकते हैं आप, इसकी चौड़ाई 11-11 फीट की है और लंबाई पूरी 30 फीट है इसकी। और इसमें ऐसे 30 फीट की लंबाई में 8 पशु बांध रखे हैं और पीछे जगह भी है। तो जैसे हम जो आपको बता रहे हैं कि आपको 40 बाय 30 का शेड बनाना है, उसमें आपके भी आसानी से 5 पशु भी बन जाएंगे, उसमें बच्चे भी बन जाएंगे, आपका स्टोरेज भी वो बन जाएगा, सुखले का जो स्टोरेज है वो भी बन जाएगा। उसके बाद आपको बाटा रखने के लिए एक छोटा सा रूम बनाना है, उसमें वो भी बन सकता है और कॉस्ट भी कम लगेगी। नीचे फ्लोरिंग और ये चीज़ें आपको बता ही दिया है। उसके बाद शेड आप लोहे की जो भी उस वक्त जब आप बनाना चाहते हैं उस वक्त जो भी लोहे का रेट चल रहा है उसके हिसाब से शेड का खर्चा पड़ेगा। शेड आप ऊपर देख सकते हैं, ये तो हमने बहुत पहले बनाया था जब थोड़ा लोहा सस्ता था, ये जब का शेड है। उसके बाद 5 गायों की कॉस्टिंग स्टार्टिंग में, यदि आप पहले से सारी चीज़ों में ट्रेन है, आपको दूध निकालना आता है, आपको गाय खरीदने की, गाय पालना आता है और आपको गाय के बारे में सारा नॉलेज है, तो स्टार्टिंग में ही आप इस प्रकार से क्रॉस ब्रीड गाय ले आइए। ये आपको 45 से 50 हज़ार तक की पड़ेगी। तो 5 गायों की कॉस्टिंग यदि हम 50 हज़ार से मानते हैं तो 5 गायों की कॉस्टिंग आपको 2.5 लाख रुपए की पड़ेगी। और उस 2.5 लाख रुपए में आप पर डे का दूध जोड़ रहे हैं तो 80 लीटर दूध आपके पास आसानी से हो जाएगा पर डे का। मतलब इतने इन्वेस्टमेंट में आपका 80 लीटर दूध रेडी हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप 80 लीटर दूध को निकालिए, सेलिंग करिए और सेलिंग की कॉस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब गाय का दूध आप बेचें तो अच्छी कॉस्ट में बेचें, 40 से ऊपर की कॉस्टिंग में आपके गाय का दूध बिकना चाहिए, तब आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके बाद आधा आप खर्चा मान लीजिए और फिर जब धीरे धीरे आप ट्रेन हो जाए, आपका जब ये जो 5 गायों से आपका अच्छा चलने लग जाए तो फिर आप धीरे धीरे अपना शेड बड़ा करिए और धीरे धीरे एक एक दो दो गाय उसमें डालते जाइए। उसके बाद फिर ब्रीड पर जाइए, फिर ब्रीड पर धीरे धीरे काम करने लग जाइए और फिर इस प्रकार की ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो आपको पर डे का 20 से 25 लीटर दूध दे, इस प्रकार की गाय खरीदना स्टार्ट कर दीजिए और फिर धीरे धीरे आपको प्रॉफिट और ज़्यादा होने लग जाएगा। और बात आती है अब ग्रीन फॉडर की। तो यदि आपके पास खुद की पर्सनल ज़मीन हो तो आप ग्रीन फॉडर ज़रूर से लगाइए उस पर, क्योंकि ग्रीन फॉडर में जब जो सूखा चारा है उसका खर्चा कम हो जाता है ग्रीन फॉडर की वजह से। और यदि आपके पास खुद की पर्सनल ज़मीन नहीं है तो आप फिर साइलेज खिला सकते हैं, क्योंकि जब ये गाय, जब हम बड़ी गाय पालते हैं 20 से 25 लीटर वाली, तो उसको ग्रीन फॉडर बहुत ज़रूरी है। 16 लीटर पर डे की गाय अभी लेकर आते हैं तो वो आपको 50 हज़ार तक की पड़ जाएगी, 45 से 50 हज़ार तक की। उसके बाद वो 16 लीटर पर डे की गाय, वो 5 गाय मिलके आपको 80 लीटर दूध रोज का कर देगी। और 80 लीटर दूध यदि आपने 40 से ऊपर के भाव का बेच दिया तो आपको पर डे की इनकम 3 से 4 हज़ार रुपये की हो जाएगी। और वो 3 से 4 हज़ार रुपये आपकी डेयरी की पर डे की इनकम होगी। उसके बाद फिर उसमें आप खर्चा काटेंगे तो आप में 60% उसमें से खर्चा काट दीजिए और जो भी उसमें से 40% जो वो होगा वो आपकी फुल बचत होगी। और फुल बचत कब होगी? जब आपका खुद का पर्सनल ज़मीन पर आप अपने डेयरी शेड बनाएंगे और उसके बाद आपके पास ज़मीन, हरे चारे के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन भी होना चाहिए तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। वरना यदि आप फिर चीज़ किराए से लेकर डेयरी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको फिर आपके खर्चे में वो किराया भी इंक्लूड हो जाएगा और फिर बचत है जो आपका मुनाफा है वो कम हो जाएगा। तो ये एक जो इन्वेस्टमेंट 5 गायों का था, आपको बताया है कि 5 गायों में आपको टोटल इतना खर्चा लगेगा। सबसे पहले तो आपको शेड बनाने का खर्चा, उसके बाद फ्लोरिंग का खर्चा, उसके बाद गाय परचेस करने का खर्चा। अब गाय परचेस के बाद गाय की फैसिलिटी आपको देनी होगी, उसमें नीचे गद्दे से लेकर
इनके खिलाने पिलाने का, ये सारी चीज़ें आपको स्टोर करनी है। उसके बाद फीडिंग का खर्चा लगेगा। फीडिंग आपको अच्छे से अच्छी फीडिंग खिलानी है ताकि गाय वो फीड खाकर आपको अच्छा दूध दे, और साथ में उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसी फीडिंग खिलानी है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो ताकि गायों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और जब भी आप स्टार्टिंग करें डेयरी फार्मिंग की, तो स्टार्टिंग में ही आपको अपनी गायों को मिनरल मिक्सचर जरूर से खिलाना है। स्टार्टिंग से ही यदि आप मिनरल मिक्सचर खिलाने लग जाएंगे तो इन्हें रिपीट होती है गाय, वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी आपकी गायों, टाइम से कंसीव करेगी और आपको फ़ायदा देगी। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।